अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी आपकी खिदमत में आज एक नया लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूं। इस लेक्चर का नाम है पित्ते में पथरी क्यों पैदा होती है। पित्ते में पथरी पैदा क्यों होती है, अगर हो जाए तो हमने उसे कैसे निकालना है। आपने मेरे लेक्चर को बड़े तवज्जो के साथ सुनना होगा, गौर के साथ सुनना होगा। आपको आखिर पे इसका नुस्खा भी बताऊंगा। पित्ते की पथरी बाहर आ जाएगी तो आप जैसे ही मेरे लेक्चर को सुनेंगे आप अपने पित्ते की हिफाजत और पथरी को बासानी निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले आए कि कुछ हमारे अल हुक्मा हैं, कुछ अताई डॉक्टर हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो खून होता है, ये जो सुर्ख खून के खुलियात होते हैं, ये जिगर में बनते हैं। जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं जिगर जो होता है ये खून को पैदा करता है। और मेरे भाई नहीं नहीं, ऐसा मसला नहीं है कोई। जिगर खून को पैदा नहीं करता। मेरे भाई, खून कहां पैदा होता है? खून ये जो हमारी बाजू की हड्डी है, दोनों बाजू की हड्डियां, खोपड़ी की हड्डियां, रान की हड्डियां, पिछले मोरे की हड्डियां, ये जो बड़ी बड़ी हमारे अज़ा के अंदर हड्डियां होती हैं, इसके ऊपर इसके साथ खून के सुर्ख जो खुलियात होते हैं वो जन्म लेते हैं। और जब जन्म लेते हैं तो उस खुलियात जो होते हैं उनकी जो मुद्दत मनियाद होती है वो 120 दिन होती है। बोन मैरो के साथ ये जो हमारे सुर्ख खुलियात होते हैं, जैसे ही वहां पर खून के लोथड़े बनने शुरू होते हैं तो 120 दिन के बाद वहां से तालील हो जाते हैं, बाजू से तालील हो जाते हैं। ये जो हमारे रीढ़ की हड्डी है यहां से तालील हो जाते हैं। ये जो हमारे गर्दन है, सर के अंदर जैसे ही ये सुर्ख खुलियात होते हैं 120 दिन के बाद यहां से तालील हो जाते हैं। रान की जो हड्डी होती है वहां से तालील हो जाते हैं। तो फिर ये कहां जाते हैं मेरे भाई? ये फिर हमारे जिगर की तरफ जाते हैं। अब जिगर क्या करता है? अब जिगर क्या करता है मेरे भाई? जिगर जो होता है ये इनकी फिल्ट्रेशन करता है, इसको फिल्टर करता है, इसको साफ करता है। अब इससे कुछ खिलते निकलती हैं जिनको हम नंबर 1 कहते हैं कि ये जो सूदा होता है, सौदा होता है, सौदा इससे निकलता है। नंबर 2 इससे बलगम निकलती है। नंबर 3 इससे सुफरा निकलता है। और नंबर 4 इससे खून निकलता है। अब जैसे ही खून ने फिल्टर किया और इन खिलतों को अलग-अलग इसकी तंजीम की, अब क्या बना? अब यह बना कि जैसे ही जो सुफरा था, अब हमारा टॉपिक जो है आज का जो लेक्चर है वो है पित्ते में पथरी क्यों बनी। मेरे भाई, जो सुफरा था, जिगर ने सुफरे को बाइल की तरफ भेज दिया। जो सुफरा था बाइल की शक्ल में उसने गाल ब्लेंडर की तरफ भेज दिया। जैसे ही गाल ब्लेंडर के अंदर गया तो वहां से वो आसा आसा जो आगे हमारी एक छोटी आंत थी जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम के अंदर उसकी पित्ते की जो छोटी नाली होती है, छोटी वेन जो होती है, वो उसके साथ लगी होती है। जैसे ही वो उधर जाता है तो सुफरा जो होता है ये बड़े जो हमारा फुजला होता है जिसको हम बड़ा यूर्न कहते हैं, उसके साथ जाके उसको पीला रंग जो होता है वो चढ़ा देता है। उसकी जो स्मेल होती है उसको कम कर देता है। मेरे भाई, अब क्या बना? अब बना ये कि वो जो सुफरा, जो गाढ़ापन था, गाढ़ेपन का सुफरा था, वो हमारे इस पित्ते के अंदर रुकना शुरू हो गया। रुकते रुकते जो नॉर्मल पतला सुफरा था वो तो ड्यूडेनम के अंदर चला गया, जो सख्त था वो वहां पर रहने लगा। तो उसके रहने से ही वहां पर पथरियां बन गई। कुछ मरीज आते हैं वो कहते हैं कि पित्ता जो है ये पथरियों से भरा हुआ है। कुछ कहते हैं कि 1 या 2 पथरियां नजर आती हैं, कोई इनसे ज्यादा भी कहता है। और मेरे भाई, अब वो जो मरीज होता है वो कहता है कि मुझे तकलीफ नहीं है, किसी वजह से अल्ट्रासाउंड कराई
जिगर की अल्ट्रासाउंड कराई या उसने अपने पैंक्रियाज की अल्ट्रासाउंड कराई या तिली की अल्ट्रासाउंड कराई, जैसे उसने अल्ट्रासाउंड कराई तो अल्ट्रासाउंड करने वाला था लैब वाला, उसने कहा कि भाई आपके पित्ते में पत्थरियां हैं। लेकिन वो मरीज कहने लगा भी मुझे तो इनकी तकलीफ नहीं है। भाई इसलिए तकलीफ नहीं थी कि वो जो पत्थरियां थी वो गो किस्म की थी, पित्ते के अंदर वो जैसे ही हरकत करती थी ऊपर नीचे, लेकिन वो पित्ते को तकलीफ नहीं देती थी, नुकसान नहीं दे रही थी। तो जैसे एक पखड़ा होता है तो बकरे की शक्ल में जो पतरी होती है उसको कांटे लगे होते हैं, ब्रीक ब्रीक, एक या दो कांटे लगे होते हैं। जैसे ही वो बाल ग्लैंडर के अंदर हरकत करती है, ऊपर नीचे जाती है, उसके ऊपर नीचे जाने से पित्ते के अंदर तकलीफ पैदा हो जाती है। मरीज जो होता है वो रोने लगता है, वो चिल्लाने लगता है कि मेरे पेट के अंदर दर्द हो रहा है। तो जैसे ही हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि पित्ते के अंदर जो पत्थरियां थी वो तकलीफ दे रही है। तो मेरे भाई आगे चलें। अब हमने उन पत्थरियों को कैसे निकाला? पहले तो आपने थोड़ा सा खाने के ऊपर डिपेंड करना है कि खाना आपने अच्छे तरीके से नहीं खाया। चावल आजकल हर घर की एक डिश बनी हुई है, हर घर के अंदर चावल जो होते हैं ये लाजमी पकते हैं। और मेरे भाई इसी वजह से ज्यादा पत्थरियां पैदा हो रही हैं। इनसे ग्रेज करें, बादी चीजों से ग्रेज करें, बड़े गोश्त से ग्रेज करें। अब मिसाल के तौर पे कुछ हमारे ऐसे मरीज हैं या ऐसे नौजवान हैं या ऐसी नौजवान बेटियां हैं, तो वो क्या करती हैं, वो आलू वाली चिप्स खाते हैं, वो समोसे पकौड़े वगैरह वगैरह, मछली को फ्राई किया हुआ, मछली को तला हुआ, जैसे ही ऐसी चीजों को खाते हैं तो ऐसी चीजें खाने से मेरे भाई वो जो जिगर था उसको डबल काम करना पड़ा। जिगर को डबल काम करना पड़ता है। जैसे जिगर को डबल काम करना पड़ता है तो वो जो बाइल होता है वो जिगर जो होता है उसको यूं ही फेंक देता है। जैसे वो गाढ़ापन पित्ते के अंदर जाता है, पित्ते के अंदर अपना रहना शुरू करता है, तो पित्ते में गाढ़ापन होने से ही पत्थरियां बनती हैं। तो आपने तली हुई चीजों से जरा ग्रेज करना है, तली हुई चीजें आपने नहीं खानी। इंशाअल्लाह बफजल खुदा आपकी जो ये गाल ब्लेंडर थी, ये जो पित्ता था, इससे पत्थरी बाहर आ सकती है। डॉक्टर भी कहता है, हम भी कहते हैं कि वो जो ड्यूडेनम के अंदर बाल ग्लैंडर की वेन जो जा रही थी वो एक सुई के नाके के बराबर थी। भाई आप तो कहेंगे पत्थरी बाहर नहीं आ सकती, वो तो बिल्कुल बारीक है। और मेरे भाई ये बात नहीं है, हमने वो जो पथरी थी उसको रेजा रेजा करना है ताकि सुफरे में मिक्सिंग होके उसका पाउडर बनके वो दोबारा यूडेन में चली जाए, ताकि हमारे बड़े यूरिन के रास्ते वो बाहर हो जाए। तो मेरे भाई अब आपने क्या करना है, अब आपने नुस्खा लिखना होगा। आपको नुस्खे का इंतजार होगा कि कब हकीम साहब नुस्खा बताएंगे। तो मेरे भाई लिख लें नुस्खा। आपने नंबर 1 बादियां लेनी है, बादियां। नंबर 2 आपने हदर अल यहूद लेना है, हदर अल यहूद, जिसको पत्थर बेर भी कहते हैं। नंबर 3 आपने फिलफिल दराज लेनी है। नंबर 3 आपने फिलफिल दराज लेनी है। इनको आप 50-50 ग्राम कर लें तो यह कितना हो गया, 150 ग्राम। अब आपने मूली को लेना है, मूली को हमाम दस्ते के अंदर कूट लें, कूट कर उसका पानी निकालें। आपको कम से कम 1 किलो पानी चाहिए। 1 किलो पानी लेकर अब ये जो बादियां थी, हदर यहूद था, ये जो फिलफिल दराज थी जो आपने पाउडर बना दिया था, इसके अंदर उस पानी को डालते हैं। अब उसको हिलाते रहें ताकि वो जो पानी जो था वो इनके अंदर जज्ब हो जाए, इनके अंदर खुश्क हो जाए। जैसे ही वो जज्ब हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, वो गोली बनने के काबिल हो जाएगी। तो आपने काले चने के बराबर
गोलियां बनानी है। एक गोली आपने सुबह खाली पेट खानी है, एक गोली आपने शाम के। तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे खाने से आपकी जो गुर्दे के अंदर पथरी थी, पित्ते के अंदर पथरी थी, गुर्दों के अंदर सोजिश था, पित्ते के अंदर सोजिश था, तो ये सोजिश भी खत्म हो जाएगी और जो पथरियां हैं ये भी बाहर आ जाएंगी। तो मेरे भाई, आप पहले वाली जिंदगी गुजार सकते हैं, आप पहले वाले लेवल पे आ सकते हैं। इसी के साथ मैं हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी को इजाजत दें। इंशाल्लाह आगे फिर एक नया लेक्चर लेके हाजिर होंगे। अगले लेक्चर तक आप मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।